Hello guys, welcome to my YouTube channel Sid Villa 2.0. Today the topic is about veto power. So before starting the session, if you are new on my YouTube channel, please like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of my upcoming videos related to GK and current affair. तो आज का जो हमारा सेशन है वो है वीटो पावर के ऊपर। आज हम जानेंगे कि ये वीटो पावर क्या है, क्योंकि इस वीटो पावर के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। हर देश ये चाहता है कि मुझे वीटो पावर मिले। तो आज हम जानेंगे कि वीटो पावर क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि पूरे विश्व इस वीटो पावर को पाने के लिए उस रेस में लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि वीटो शब्द कहां से लिए गए। तो ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है फॉरबिड, यानी कि मना करना, फॉरबिड। मना करना, ठीक है। तो लैटिन में इसको फॉरबिड कहा जाता है। लैटिन शब्द जो लैटिन ये वीटो शब्द है, ये एक लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ होता है फॉरबिड, मना करना, ठीक है। अभी वीटो पावर जो है वो किसको दी गई है, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को दी गई एक शक्ति है, और उस शक्ति के तहत वो परमानेंट मेंबर्स बाकी अन्य देशों के बनाए गए निर्णय को बदल सकते हैं, ठीक है। तो वो परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको वीटो पावर दी गई है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। पहला आ जाता है आपके पास रशिया, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन एंड चाइना। ये 5 मेंबर्स हैं, इनको शक्ति दी गई है वीटो पावर। फिर आगे हम जानेंगे सिर्फ इन 5 मेंबर्स को ही, इन 5 देशों को ये शक्ति क्यों दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन क्या है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, ठीक है। तो हुआ ये कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1944 में, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, यानी कि जितनी पावरफुल कंट्रीज थी या अन्य देश जो इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल थे, तो उन सब देशों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हम एक ऐसा इंटरनेशनल मंच तैयार करेंगे ताकि इन फ्यूचर कभी भी ऐसी भयंकर लड़ाई ना हो, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर में लाखों जो जवान लड़ रहे थे उनकी भी मृत्यु हुई, आम जनता की भी बहुत यहाँ पे मृत्यु हुई थी, आम जनता की भी। यहाँ पे जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो वहाँ पे अभी भी जो भी न्यू जनरेशन हो रही है, किसी की टांग नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, तो अभी भी वहाँ पे उस एटम बम की रिएक्शन चल रही है। तो कितना भयानक युद्ध हुआ था। तो उस चीज को देखते हुए देशों ने एक निर्णय लिया कि हम एक ऐसे मंच तैयार करेंगे, इंटरनेशनल मंच तैयार करेंगे ताकि वो विश्व में एक शांति बनाए रखे, ठीक है। तो 1945 में इन देशों ने 1945 में इन सभी देशों ने मिलकर एक मंच बनाया जिसको हम बोलते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क में। यूएस के न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है।
इन मेंबर्स ने तो ये बना लिया, यूएन एक मंच बना लिया ताकि ये विश्व में शांति बनाए रखे, और इस यूएन के अंदर 193 यानी कि 193 देश शामिल हुए। ठीक है, अब इन देशों ने कहा कि अब इस यूएन को चलाएगा कौन, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। उन्होंने कहा कि हम एक और बॉडी का निर्माण करेंगे, एक और मंच का निर्माण करेंगे जो यूएन की अध्यक्षता करेगा। तो फिर उन्होंने बनाया सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, यह क्या संयुक्त राष्ट्र, यह गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इन्होंने फिर ये एक बॉडी बनाई जो यूएन की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अब इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस मंच में कौन से देश शामिल होंगे? यूएन में 193 देश शामिल होंगे। अब यूएनएससी में वो मेंबर्स होंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विजयी हुए थे। ठीक है, तो वो देश थे फ्रांस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, यूएस, चाइना। इन 5 जो विन हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स, और इनको P5 भी बोला जाता है, P5 कंट्रीज। ठीक है, इन 5 परमानेंट मेंबर को यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन में शामिल हुए ये 5 परमानेंट मेंबर्स, और इनको वीटो पावर दी गई, क्योंकि ये पावरफुल कंट्रीज होने के साथ साथ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनर थे। ठीक है, तो अब होता क्या है, इस यूएनएससी, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 10 और मेंबर्स को जोड़ा गया, जिनको हम बोलते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, और इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर का सिर्फ 2 ही साल कार्यकाल होता है। ठीक है, सिर्फ 2 इयर्स। बाकी के 5 परमानेंट तो हैं, जो बाकी के 10 होंगे वो नॉन परमानेंट होंगे, और इनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल रहेगा। ठीक है, अब हम बताते हैं कि वीटो पावर का असली शक्ति कहां पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कोरिया की। कोरिया जो है वो विश्व के लिए एक अशांति वाला देश है, मतलब कि विश्व में वो शांति नहीं बनाए रखना चाहता है। कोरिया ले लेते हैं, विश्व के लिए कोई खतरनाक देश है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जो ये देश है ना, जो यूएन में शामिल है और यूएनएससी में शामिल है, ये सभी देश ना मिलकर कोरिया पे हमला करेंगे ताकि शांति बनी रह सके, कोई वॉर ना हो। ठीक है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए तो यूएन और यूएनएससी का गठन किया गया था। क्योंकि कोरिया जो है वो विश्व के लिए शांति वाला एक देश है, एक देश बन चुका है, तो इन बाकी देशों के पास बाकी जो यूएन में जितने 193 कंट्रीज हैं, यूएनएससी में 15 मेंबर्स हैं, तो उनके पास ये शक्ति होगी
और ये सभी मिलकर इस देश पर हमला करेंगे, कोरिया। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है सामने, वीटो की। वीटो तो मैंने आपको बताया कि 5 परमानेंट मेंबर को दी गई शक्ति है, P5 जिसको हम बोलते हैं। यूएसएसआर, यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस, चाइना, इनको वीटो पावर है और ये यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं। के परमानेंट मेंबर, ठीक है। और यूएनएससी में 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। दस नॉन परमानेंट यूएनएससी में मेंबर में। टोटल कितने यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं, यूएनएससी में होते हैं। और इनका कार्यकाल जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स मैंने आपको बताया सिर्फ 2 इयर्स होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये 15 जो देश हैं जो यूएनएससी में, इनमें से 14 देश, 14 कंट्रीज बोलो या मेंबर्स बोलो, 14 मेंबर्स या मेंबर्स रख लेते हैं, मिलकर कोई एक निर्णय लेते हैं कि हम कोरिया पे हमला करेंगे। ये 14 मेंबर्स यूएनएससी के कहते हैं कि हमें कोरिया पे हमला करना है। उन्होंने ये निर्णय लिया, ठीक है, क्योंकि विश्व के लिए अशांति है। तो अब यहाँ पे चाइना सामने आ जाता है कि नहीं, मैं आपके इस निर्णय के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, आप कोरिया पे हमला नहीं करेंगे। क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है, इसके पास वो शक्ति है, वीटो पावर वाला देश, और इसके पास ये शक्ति है कि ये इन 14 मेंबर्स के लिए वे डिसीजन को बदल सके। ये इसके पास शक्ति है, इसको बोलते हैं वीटो पावर। अगर यहाँ पे चाइना के अलावा कोई नॉन परमानेंट मेंबर होता तो उसकी बात खारिज कर दी जाती, उसकी बात की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे बात की अहमियत उस कंट्री और उस मेंबर की होगी जो परमानेंट मेंबर है। तो अब यहाँ पे लेकिन एक बात और, वो आप कहेंगे कि इन 14 में 4 तो परमानेंट मेंबर्स भी हैं। हाँ है, लेकिन वो उन 4 परमानेंट मेंबर्स के डिसीजन को भी बदल सकता है एक परमानेंट मेंबर। कंफ्यूज हो रहे हो ना? देखिए, 5 है आपके पास परमानेंट मेंबर, ठीक है, परमानेंट मेंबर। अब इन 5 में से एक, ठीक है, मान लीजिए इन 5 में से 4 परमानेंट मेंबर कोई मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि हम कोरिया के खिलाफ हमला करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब बचा एक परमानेंट मेंबर जो इनके लिए डिसीजन के अगेंस्ट है, वो है चाइना। फॉर एग्जाम्पल चाइना, ठीक है, कि नहीं आप कोरिया पे हमला नहीं करेंगे। तो चाइना की जगह कोई भी देश होता लेकिन परमानेंट होना चाहिए और उसके पास वीटो पावर है, तो वो इन चारों के डिसीजन को बदल सके। अब यहाँ पे ये बात आती है कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए 4 परमानेंट मेंबर्स की, सॉरी 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। 5 अगर परमानेंट मेंबर उस डिसीजन के समर्थन में है तो फिर वो डिसीजन ठीक है। फिर चाहे वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स उनके अगेंस्ट क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
परमानेंट मेंबर्स के लिए भी डिसीजन पे फर्क पड़ता है। और अगर एक भी परमानेंट मेंबर उन 14, जैसे मैंने यहाँ बताया कि 14 मेंबर के लिए वो डिसीजन, चाहे वो फिर उनमें 4 परमानेंट मेंबर क्यों ना हो, अगर एक भी परमानेंट मेंबर उस डिसीजन के अगेंस्ट है तो पूरा डिसीजन बदल दिया जाएगा। इसको बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि वीटो पावर क्या है। एक बार फिर से इसको अच्छे से मैं आपको डीपली समझाता हूँ कि क्या है। सबसे पहले हम आपको बताया, जो वीटो शब्द है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है फॉरबिड, मना करना। ठीक है, और वीटो पावर 5 देशों को दी गई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के 5 परमानेंट मेंबर्स को दी गई एक शक्ति, और उस शक्ति से वह अन्य जो देश हैं उनके बनाए गए निर्णय को बदल सकते हैं उस शक्ति के द्वारा। ठीक है, वो परमानेंट मेंबर्स को जो शक्ति देगी जिसको हम वीटो पावर बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशन क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने निर्णय लिया कि हम एक ऐसे इंटरनेशनल मंच का निर्माण करेंगे ताकि इन फ्यूचर कभी ऐसा वॉर ना हो, क्योंकि इसमें काफी लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर 1945 में इन सभी देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन बनाया, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, और इस संयुक्त राष्ट्र में 193 कंट्रीज शामिल हुई। ठीक है, अब प्रश्न वहां पे ये उठा कि अब इस यूएन को चलाएगा कौन। तो उन्होंने कहा कि यूएन की अध्यक्षता करने के लिए एक और मंच का निर्माण करेंगे, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और उस यूएनसी में वो कंट्रीज होंगी, उन कंट्रीज के मेंबर्स होंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विनर रही थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5 ही कंट्रीज विनर रही थी, यूएसएसआर, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ठीक है, इन 5 कंट्रीज को उस यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाया गया और वो ही यूएन की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, और इन 5 कंट्रीज को P5 कंट्रीज भी कहा जाता है। और यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 परमानेंट मेंबर्स। तो मान लीजिए कोई देश हमला करता है और विश्व के लिए वो अशांति है, फॉर एग्जांपल कोरिया, तो फिर ये जो सभी देश है ना, यूएनएससी के हो या यूएन के हो, फिर ये सभी देश विश्व में शांति बनाने के लिए उस देश पर मिलकर हमला करेंगे ताकि विश्व में कोई अशांति पैदा ना हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूएनएससी की बात करते हैं, यूएनएससी में 15 मेंबर है, 15 में से 14 मेंबर कोई एक निर्णय लेते हैं कि हम कोरिया पे हमला करेंगे, और उनमें से 15 मेंबर में से 14 ने तो कहा कि हम कोरिया पे हमला करेंगे, लेकिन एक परमानेंट मेंबर उनका उनके डिसीजन के अगेंस्ट है कि नहीं आप कोरिया पे हमला नहीं करेंगे। तो फिर उस परमानेंट मेंबर के पास ये शक्ति होगी कि वो उन बाकी के 14 मेंबर्स के लिए हुए निर्णय को बदल सके। इसको कहते हैं वीटो पावर। ठीक है, और इस वीटो पावर को पाने के लिए आज आप देख रहे हैं कि हर देश लगा हुआ है कि हमें वीटो पावर मिले। ठीक है, तो इस रेस में हमारा इंडिया भी है, तो आई होप कि इंडिया को भी वीटो पावर मिल जाए। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक वीटो पावर के ऊपर। आई होप आपको ये जो आज का हमारा सेशन था वीटो पावर के ऊपर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन पे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।